नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। तो आज फिर आपके सामने लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक और बहुत ही कम समय में बढ़िया से सिखा कर जाएंगे। तो बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी। कौन सी थ्योरी है? इनसाइट थ्योरी। तो जैसे ही अंतर्दृष्टि का सिद्धांत नाम आया तो आपको पता हो गया होगा कि यह सिद्धांत किसने दिया है। ठीक है, तो आ जाओ मेरे लाल, सीखते हैं। बस 5 मिनट में इस टॉपिक को खत्म करना है। तो मेरे लाल, अगर हम बात करें अंतर्दृष्टि सिद्धांत, तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है? तो नाम आता है किसका? कोहलर का नाम आता है। किसका नाम आता है? कोहलर महोदय का नाम आता है। जैसे ही नाम आता है कोहलर का, तो ये अधिगम के साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। अधिगम के सिद्धांत जो हमारे हैं उसमें एक सिद्धांत है हमारा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसे कोहलर बाबा ने दिया है। किसने दिया है? कोहलर महोदय ने दिया है। अब मेरे लाल, इसके आगे थोड़ा सा समझना। जैसे ही कोहलर का नाम आता है तो कोहलर ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित कब किया? तो कोहलर ने इस सिद्धांत को 1925 में, मतलब 1925 में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। कोहलर ने अपने सिद्धांत में किस पर प्रयोग किया? तो प्रयोग साहब किस पर करते हैं? तो आओ सीखते हैं किस पर प्रयोग करते हैं। पेन चेंज कर लेते हैं। प्रयोग करते हैं ये किस पर? चिंपैंजी पर करते हैं। चिंपैंजी बोलो या वन मनुष्य बोलो, मनुष्य या बंदर। ठीक है, बंदर, जिसका नाम क्या रखा गया? तो नाम बहुत प्यारा सा रखा गया और उसका नाम क्या था? तो नाम था साहब सुल्तान। क्या नाम था? सुल्तान। सुल्तान नामक एक चिंपैंजी था और उस पर ये क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। कुल प्रयोग जो बंदरों की संख्या होती है, तो कुल संख्या होती है 6। कितने बंदरों पर प्रयोग करते हैं? तो 6 बंदरों पर प्रयोग करते हैं। ठीक, अब साफ समझना, ये जो सिद्धांत है हमारा, ये सिद्धांत कहीं ना कहीं सूझबूझ पर आधारित था। अंतर्दृष्टि का मतलब होता है अचानक जब आपके माइंड में कोई ना कोई विचार आता है और उस विचार से हमारी समस्या का समाधान होता है। बस इसी पर डेडिकेशन है हमारा ये सिद्धांत। और देखते हैं कैसे इन्होंने क्या किया इस सिद्धांत के बारे में। तो अच्छा, इस गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत क्यों बोलते हैं? तो आओ ये भी समझते हैं। गेस्टाल्ट जो शब्द है हमारा, कौन सा शब्द? गेस्टाल्ट जो शब्द है हमारा, ये गेस्टाल्ट शब्द हमारा जर्मन भाषा का है। किसका है? तो याद रखना, ये गेस्टाल्ट शब्द जो हमारा है ये हमारा जर्मन भाषा का है। किसका है? जर्मन भाषा का। किसका शब्द है? तो जर्मन भाषा का शब्द है। अगर पूछा जाए गेस्टाल्ट शब्द, तो गेस्टाल्ट शब्द हमारा जर्मन भाषा का है और इसका जो अर्थ निकलता है, मीनिंग निकलता है, वो मीनिंग निकलता है, गेस्टाल्ट का अर्थ होता है संपूर्णता। क्या होता है? संपूर्णता, या इसी को हम समग्रता, समग्रता या संपूर्ण आकृति, संपूर्ण, इसी को हम क्या बोलते हैं? संपूर्ण आकृति, संपूर्ण आकृति। ठीक है, फिर से समझ लेना, ये जो गेस्टाल्ट शब्द है, गेस्टाल्ट शब्द हमारा जर्मन भाषा का है और जिसका मीनिंग हम लोग जाने तो क्या होता है? संपूर्णता, समग्रता या संपूर्ण आकृति कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो गेस्टाल्ट शब्द है, तो गेस्टाल्ट शब्द हमारा जर्मन भाषा का है, लेकिन जो हमारे गेस्टाल्टवादी कहलाते हैं, अगर आपसे पूछा जाए गेस्टाल्टवादी कौन कौन से थे, तो गेस्टाल्टवादी कौन कौन से थे, तो समझ लेना, गेस्टाल्टवादी की बात करें तो गेस्टाल्टवादी में किसका किसका नाम आता है? किसका किसका नाम आएगा? तो वर्दीमर, कोफ्का, और किसका नाम आया? कर्ट लेविन का नाम आएगा। कर्ट लेविन, जो क्षेत्र का सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो गेस्टाल्टवादी या गेस्टाल्टवाद सिद्धांत जो नाम पड़ा, तो इन्हीं कारणों से पड़ा। कोहलर, कोफ्का, वर्दीमर और कर्ट लेविन,
ये सारे के सारे हमारे कैसे हैं, तो एक गेस्टाल्टवादी साइकोलॉजिस्ट कहलाए जाते हैं। अब देखना ध्यान से, ये जो प्रयोग करते हैं बंदरों पर, ध्यान से देखना, ये जो प्रयोग करते हैं बंदर पर तो कैसे करते हैं, आओ बस इसी को सीखते हैं हम लोग मेरे लाल। ये जो बंदरों पर प्रयोग करते हैं तो एक कमरे में एक बंदर को बंद कर देते हैं। देखो कमरा हमसे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, दीवारें हमारी थोड़ी बहुत इधर उधर भाग सकती है ना। देखो ये है कमरा, ठीक, और इस कमरे में बंदर हमसे बनेगा नहीं, लेकिन हम बंदर लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं, बंदर। समझ जाना कि ये बंदर है, ठीक है। तो ये बंदर हो गया। अब इस बंदर को इस कमरे में बंद कर देते हैं और यहाँ पर तार के माध्यम से केले को लटका देते हैं। केला यहाँ पर लटका दिया जाता है और यहाँ पर कुछ कार्टून रख दिए जाते हैं, कुछ बॉक्स, छोटे बड़े बॉक्स रख दिए जाते हैं, कुछ छोटे बड़े बॉक्स रख दिए जाते हैं और एक छड़ी रख दी जाती है। अब ये बंदर भाई साहब को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है बिल्कुल, और केले को छत से लटका दिया जाता है, कुछ कार्टून रख दिए जाते हैं और एक छड़ी रख दी जाती है। और अब देखा जाता है कि बंदर क्या इस केले को प्राप्त कर सकता है। अब केले को प्राप्त करना ही उसके लिए क्या है, समस्या। और जब केले को प्राप्त कर लेगा तो क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। समस्या का समाधान कब होगा, तो जब केले को क्या कर लेगा, प्राप्त कर लेगा। अब साहब क्या करता है, ध्यान से सुनना। अंतर्दृष्टि एक शब्द आपने सुना था, अभी बैक में हम लोगों ने पढ़ा था अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि शब्द आपने देखा था अभी। तो अंतर्दृष्टि जो शब्द है हमारा, अंतर्दृष्टि शब्द जो हमारा है, इसका मतलब होता है अचानक। क्या होता है, अचानक। ऐसे रखना, अचानक। अब देखो मेरे लाल, जब भी अगर आपके सामने कोई समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान के बहुत सारे आप तरीके ढूंढते हो कि कैसे इस समस्या का समाधान पाए। तो इस बंदर के पास कोई नहीं था समझाने वाला, कोई हेल्प देने वाला नहीं था, कुछ भी बताने वाला नहीं था। एक कमरे में चारों तरफ से कमरा बंद और केला दिख रहा था उसको। अब उसे पाने का प्रयास कर रहा था, तो जैसे ही पाने का प्रयास कर रहा था तो पहले तो उछल कूद लगाई, लेकिन केला काफी दूर था, नहीं पहुंच पाया। लेकिन कुछ देर बैठा रहता है और अचानक से अंतर्दृष्टि के रूप में उसके सामने एक विचार आता है और इन बॉक्स के ऊपर खड़ा होता है, देखता है दूरी कम हो जाती है। अब जैसे ही दूरी कम होती है तो इसको लगता है कि अगर इस बॉक्स को इसके ऊपर, इस बॉक्स को इसके ऊपर रखेंगे तो हो सकता है हम और जल्दी पहुंच जाएं। ये प्रयास इसका सफल हो जाता है। बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखता है, बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखता है और छड़ी से इस केले को गिरा लेता है नीचे और केले को प्राप्त कर लेता है। अपनी भूख को, अपनी अनुक्रिया को शांत कर लेता है। तो इनके सिद्धांत में कहने का मतलब है कि शिक्षण के दौरान छात्रों को कुछ समय दिया जाए। क्या दिया जाए, कुछ समय दिया जाए सोचने का, विचारने का, ताकि वो अपनी समस्या का समाधान खुद कर सके। और जिस दिन आप अपनी समस्या का समाधान खुद कर लेते हो, उस तरीके की, उस टाइप की, उस प्रकार की कितनी भी समस्या आपके सामने आए, उस समस्या का समाधान आप चुटकियों में करते हो। ठीक है, तो शिक्षण के दौरान या आप किसी भी फील्ड में हो, उस क्षेत्र में आप अपने आप को थोड़ा सा समय दो। ठीक है, और अपने आप से जिस दिन उस समस्या का समाधान कर लोगे तो वो समस्या, प्रॉब्लम आपके सामने कभी भी आएगी तो उसको आप आसानी से हैंडल कर लोगे। ठीक है, तो फिर एक बार समझ लो फटाक से। यहां पर हम लोगों ने सीखा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत।
अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनसाइट थ्योरी बोलते हैं। इनसाइट थ्योरी हमारी किसकी है? तो हमारी कोहलर की है। किसकी है? कोहलर की है। ये सिद्धांत हमारा कब दिया गया? तो 1925 में दिया गया। और इनके उपनामों में पहला कौन सा? सूझबूझ का सिद्धांत है ना, कि थोड़ा बहुत सूझबूझ से हम समस्या का समाधान कर सकते हैं, समय देना चाहिए। अंतरसूझ का सिद्धांत, आहा अनुभव, अपना खुद का अनुभव, है ना। गेस्टाल्टवाद आपको हमने बता दिया। गेस्टाल्टवादी कौन कौन से थे? तो वर्दीमर, कोफका और कर्ट लेविन थे। ठीक है, ये गेस्टाल्ट शब्द हमारा कहाँ का है? तो जर्मन भाषा का है। इसका मतलब क्या होता है? संपूर्णता, समग्रता या संपूर्ण आकृति होता है। ठीक है, अगला हम लोगों ने यहां पर देख लिया था, प्रयोग किस पर किया गया था? तो प्रयोग चिंपैंजी, वन मनुष्य और बंदर, है ना, जिसको सुल्तान नाम रखा गया। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा रहा कमेंट्स बॉक्स में जरूर छापना। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए तरीके से। जय हिंद साथियों।